वेलकम टू एडुगेट 24H। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2 को। एक्सरसाइज 2 है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसे शॉर्टकट में ITF के नाम से भी जानते हैं। तो इस ITF के अंतर्गत दो चीज़ें हैं, एक तो इनवर्स और दूसरा है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति फलन साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक को पढ़ेंगे और उसका इनवर्स पढ़ेंगे। अब इनवर्स क्या होता है, इसे आप एक्सरसाइज 1 में रिलेशन एंड फंक्शन के अंतर्गत बखूबी पढ़ा है। अगर आप नहीं जानते हैं तो उसका आप रिवीजन कर लीजिए। कोई भी फंक्शन कब इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इसके लिए क्या शर्तें होनी चाहिए, तो आइए मैं एक बार आपको रिमाइंड करा देता हूँ। कोई भी फंक्शन इनवर्स तभी होगा जब वह 1 हो तथा ऑन-टू हो, अर्थात ऐसा फंक्शन जो 1 तथा ऑन-टू दोनों हो, ऐसे फंक्शन का हम इनवर्स निकाल सकते हैं। तो क्या साइन, कॉस, टैन, कॉट ये 1 और ऑन-टू फंक्शन हैं? आइए इसे ग्राफ के माध्यम से देखते हैं। तो ये मैंने ग्राफ के एग्जाम्पल में दो ग्राफ लिया। एक ग्राफ है साइन का और दूसरा ग्राफ है कॉस का। अब आपको चेक कराते हैं क्या ये 1 है। 1 तब होगा कि डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट वैल्यू आए, हर एक एलिमेंट की केवल एक इमेज आए, तो वह 1 होगा। आइए देखें साइन के ग्राफ में आप क्या क्या इनपुट लेते हैं और क्या आउटपुट मिलता है। आप ध्यान से देखिएगा, 0 पर वैल्यू क्या है, 0 है। 0 पर वैल्यू 0 है। पाई पर वैल्यू क्या है, 0 है। टू पाई पर वैल्यू क्या है, 0 है। इसी तरह से माइनस पाई पर वैल्यू क्या है, माइनस पाई पर वैल्यू क्या है, 0 है। -2 पाई पर वैल्यू क्या है, 0 है। क्या आप इसे 1 कहेंगे? नहीं, ये तो मेनी 1 हो गया। ये तो मेनी 1 हो गया। कई इनपुट की केवल एक आउटपुट मिल रही है। इसी प्रकार से इसी ग्राफ में, इसी साइन के ग्राफ में आप देखेंगे, और भी एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। जैसे -3 पाई/2, -3 पाई/2, इस पर वैल्यू क्या पा रहे हैं आप, 1 पा रहे हैं। पाई/2 क्या वैल्यू पा रहे हैं, 1 पा रहे हैं। 5 पाई/2 क्या वैल्यू पा रहे हैं, 1 पा रहे हैं। मतलब यहाँ पर भी कई इनपुट की केवल एक आउटपुट मिल रही है, अर्थात मेनी 1 है। जब फंक्शन 1 नहीं है तो क्या आप उम्मीद करते हैं कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा? कभी नहीं करेगा। इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए फंक्शन का 1 तथा ऑन-टू दोनों का होना अनिवार्य है। इसी तरह कॉस के केस में लेते हैं। कॉस के ग्राफ में भी आपको मैं दिखाता हूं कि यह भी 1 ऑन-टू नहीं है। इसमें भी कई इनपुट की केवल एक ही आउटपुट मिलेगी। जैसे देखिएगा, -2 पाई, -2 पाई, माइनस का 2 पाई, -2 पाई पर क्या वैल्यू आ रही है, 1 आ रही है। 0 पर वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। पाई पर वैल्यू क्या आ रही है, -1 आ रही है। चलिए 2 पाई पर वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। मीन्स मेनी 1 हो गया, नॉट 1 ये क्या हो गया, मेनी 1 हो गया। अर्थात यहाँ पर भी कॉस के ग्राफ में भी, कॉस का भी जो ग्राफ है वह 1 तथा 1 नहीं है, अर्थात मेनी 1 है। इसी तरह से आप टैन का बनाएंगे, कॉट का बनाएंगे, सेक का, कॉसेक का। मीन्स ऑल जो 6 फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सभी का ग्राफ 1 नहीं है। क्या है, मेनी 1 है, मेनी 1 है। अर्थात मेनी 1 है तो इसका हम इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते, इसका इन्वर्स नहीं निकाल सकते। लेकिन इन्वर्स हमें पढ़ना ही है, हमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स पढ़ना ही है। तो इसके लिए आगे क्या करते हैं ये देखते हैं। तो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ को क्या देखा, क्या पाया कि ये तो 1 है ही नहीं, ये तो सब मेनी 1 है और हमें इनवर्स पढ़ना अनिवार्य है। तो कुछ आइए करते हैं कि ये
1 1 और ऑन टू हो जाएं, और जब 1 1 और ऑन टू ये ग्राफ हो जाएंगे तो हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का अध्ययन कर लेंगे। तो आइए इसके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाया गया, कुछ शर्तें लगा दी गई, कुछ बाउंड्री लगा दी गई। किया क्या गया कि ये जो ग्राफ यहाँ से वहाँ तक फैला हुआ है एक्स अक्ष पर, इसे इसका एक टुकड़ा ले लिया गया। कहाँ से कहाँ तक? -π/2 से π/2 तक, -π/2 से π/2 तक के ग्राफ को ले लिया गया। इसका डोमेन इतना ले लिया गया, बाकी छोड़ दिया गया। अर्थात इस भाग में कहाँ से कहाँ तक? -π/2 से लेकर के π/2 तक, यहाँ तक का जो भाग रहा, डोमेन रहा, यहाँ पर फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है। इसी तरह से कॉस पर भी कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाया गया। कॉस को कहा गया, कॉस का एक टुकड़ा काटा गया, वो कहाँ से कहाँ तक है? वो है 0 से लेकर पाई तक। अर्थात ये टुकड़ा लिया गया, 0 से पाई तक का टुकड़ा लिया गया, यहाँ से यहाँ तक, बाकी हिस्से को छोड़ दिया गया। और ये हिस्सा जो है 1 1 भी है और ऑन टू भी है, 0 से लेकर पाई तक। इसी तरह से tan, यहाँ पर ग्राफ नहीं है, tan के लिए क्या किया गया? वहाँ पर भी एक भाग ले लिया गया, बाकी छोड़ दिया गया। कहाँ से कहाँ तक? -π/2 से π/2। इन दोनों में देखिएगा, ये जो ब्रैकेट है यहाँ पर ओपन ब्रैकेट है, जबकि यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट है। मीन्स यहाँ पर -π/2 और π/2 इंक्लूड हैं, जबकि यहाँ पर -π/2 और π/2 इंक्लूड नहीं है। इसी तरह से कॉस, tan के बाद कॉट। कॉट के ग्राफ में क्या किया गया? ओपन ब्रैकेट 0 से पाई तक का। सेक के ग्राफ से क्या किया गया? 0 से पाई तक, एक्सेप्ट π/2, π/2 को छोड़कर। और कॉसेक के लिए, कॉसेक के ग्राफ से क्या किया गया? -π/2 से लेकर π/2 एक्सेप्ट 0। तो इस तरह से हर एक ग्राफ का एक टुकड़ा ले लिया गया, एक निश्चित हिस्से को काट लिया गया, उसी हिस्से पर अध्ययन किया गया, क्योंकि ऐसा हिस्सा जो कि इस डोमेन के अंतर्गत था वह 1 1 भी था और ऑन टू भी था। तो ये आपने देखा कि त्रिकोणमिति जो फलन हैं उनका डोमेन क्या रहा, मीन्स किस हिस्से से किस हिस्से तक का ग्राफ हम एक्स अक्ष पर ले रहे हैं। अब अगर ये डोमेन रहे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के, अगर ये डोमेन रहे तो इस डोमेन के अंतर्गत हमें क्या क्या वैल्यू मिलेगी, क्या क्या रेंज मिलेगी, आउटपुट क्या क्या मिलेगा। तो अगर ये, आइए देखते हैं क्या क्या रेंज मिलेगी। तो साइन का ग्राफ अगर इस एरिया में है तो हमें रेंज मिलने वाली है, y की वैल्यू मिलने वाली है -1 से लेकर 1 तक। न्यूनतम वैल्यू -1 मिलेगी और अधिकतम वैल्यू 1 मिलेगी। कास का अगर हम ग्राफ इस हिस्से पर अध्ययन करेंगे, इस टुकड़े का अध्ययन करेंगे कास पर, तो वहाँ पर हमें जो रेंज मिलेगी वह -1 कम से कम और 1 अधिक से अधिक मिलेगी। इन दोनों के बीच में हमें y की वैल्यू मिलती जाएगी। इसी तरह से अगर tan की बात करें तो tan पर हमें पूरा रियल नंबर मिलेगा, मीन्स y की सब वैल्यू ऊपर से नीचे तक, -∞ से +∞ तक। और cot का अगर हम रेंज देखें वहाँ पर भी रियल नंबर, मीन्स -∞ से +∞ तक पूरी रेंज मिलती जाएगी। सेक की बात करें तो सेक में पूरी रियल नंबर बट एक्सेप्ट -1 से लेकर
1 के बीच की कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी। इसी तरह से कॉसेक पर भी अगर देखें कि रेंज क्या होगी, वहाँ पर भी पूरी रियल नंबर मिलेगी, बट -1 से लेकर 1 तक के बीच की कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार से ये डोमेन रहा जिसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं। त्रिकोणमिति में ग्राफ के जिस पार्ट का अध्ययन करने जा रहे हैं उसका ये डोमेन रहा 1 बाई 1, और 1 बाई 1 उनकी ये रेंज रही। अब आगे तो ये तो रहे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को पढ़ने का एक बेस हमने तैयार किया, मीन्स एक हमने टुकड़ा उठाया। अब फंक्शन का डोमेन, फंक्शन का रेंज। अब इन्वर्स फंक्शन कब होगा? अगर हम डोमेन को रेंज कह दें और रेंज को ही डोमेन कह दें। ऐसा फंक्शन जो 1 1 और ऑन टू हो और उसमें अगर हम डोमेन को रेंज कह दें और रेंज को डोमेन बना दें तो क्या बन जाएगा? वह इन्वर्स बन जाएगा। और यहाँ पर चूंकि ये हम लोग त्रिकोणमिति फलन को पढ़ रहे हैं, इसलिए अब फलन बन जाएगा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मीन्स अब ये डोमेन नहीं रहा और ये रेंज नहीं रहा। तो डोमेन नहीं रहा तो बन क्या गया? अब ये बन गया रेंज, और ये क्या बन गया? डोमेन। मतलब त्रिकोणमिति फलन में साइन थीटा का अगर हम इन्वर्स पढ़ने जा रहे हैं तो डोमेन हम कहाँ से कहाँ तक इनपुट ले सकते हैं? हम इनपुट ले सकते हैं -1 से 1 तक, और आउटपुट क्या मिलेगा? -π/2 से लेकर π/2 तक मिलेगा। कॉस थीटा का अगर हम अध्ययन कर रहे हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में कॉस थीटा का अध्ययन कर रहे हैं, तो डोमेन क्या मिलेगा? इनपुट क्या क्या हम ले सकते हैं? इनपुट होगा -1 से लेकर 1 तक, तथा आउटपुट क्या मिलेगा? 0 से लेकर π तक। इस तरह से 1 बाई 1 आप देख लीजिए, टैन का, कॉट का, सेक का और कॉसेक का ये डोमेन हो जाएगा, ये इनपुट होगा, और ये सब क्या कहलाएंगे? आउटपुट हो जाएंगे। अब आइए जाने प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है। प्रिंसिपल वैल्यू वह वैल्यू होती है, प्रिंसिपल वैल्यू उस वैल्यू को कहते हैं जिस वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइन होता है, जिस फंक्शन के लिए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन डिफाइन होता है। जैसे साइन के लिए आपने क्या देखा था कि -π/2 से π/2, ये प्रिंसिपल वैल्यू होगी। कॉस के लिए क्या देखा था? 0 से π, ये प्रिंसिपल वैल्यू है। टैन के लिए आपने क्या देखा? ओपन ब्रैकेट -π/2 से π/2। सेक के लिए, कॉसेक के लिए, कॉट के लिए, इस तरह से आपने 1 बाई 1 ये जो आपने देखा था, ये सब क्या कहलाएंगे? प्रिंसिपल वैल्यू, क्योंकि इन वैल्यू में फंक्शन डिफाइन होता है। अब प्रिंसिपल वैल्यू के बाद आइए कुछ और बातें जानते हैं। आप जानते हैं कि साइन माइनस थीटा क्या होता है? साइन माइनस का थीटा क्या होता है? तो ये होता है माइनस साइन थीटा, ये क्लास 11th का है। कॉस माइनस थीटा, ये क्या होता है? ये होता है कॉस थीटा। इसी तरह से टेन माइनस थीटा, ये क्या होता है? माइनस का टेन थीटा। कॉट माइनस थीटा, ये क्या होता है? ये होता है माइनस, ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस का कॉट थीटा। इसी तरह से सेक माइनस थीटा, ये हो जाता है सेक थीटा। और कॉसेक माइनस थीटा, ये होता है माइनस का कॉसेक थीटा। तो क्या अब हम लोग ये जानेंगे कि क्या सामान्य निगेटिव थीटा के लिए जिस प्रकार से ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन व्यवहार करता है, क्या उसी तरह से इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी नेगेटिव थीटा के लिए व्यवहार करते हैं? आइए इन चीज़ों को जानते हैं। तो त्रिकोणमिति फलन में आपने देखा कि अगर त्रिकोणमिति फलन साइन थीटा में अगर हम थीटा की जगह माइनस को ले लें तो साइन माइनस थीटा की वैल्यू आती है माइनस का साइन थीटा। अब क्या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री साइन इन्वर्स में अगर हम थीटा की जगह माइनस थीटा लें तो क्या आता है? क्या आएगी वैल्यू? इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री मीन्स साइन इन्वर्स थीटा की जगह अगर हम माइनस थीटा ले लें तो क्या आएगा? क्या रिजल्ट आएगा?
देखते हैं, आइए चेक करते हैं। तो लेट y इक्वल साइन इनवर्स माइनस का थीटा, यहाँ से हो जाएगा साइन y बराबर माइनस का थीटा, या माइनस से दोनों ओर आप मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा थीटा, और इधर बन जाएगा माइनस का साइन y, मीन्स माइनस साइन y बराबर क्या बन जाएगा, ये थीटा बन जाएगा। और आपने देखा यहाँ पर कि माइनस साइन थीटा अगर है तो माइनस साइन थीटा को हम ऐसा भी लिख सकते हैं साइन माइनस का थीटा, मीन्स माइनस साइन y अगर है तो क्या हम इसे ऐसा नहीं कह सकते, कह सकते हैं साइन का माइनस y बराबर क्या बना थीटा। अब साइन को उधर ले जाते हैं, क्या बना माइनस साइन y बराबर साइन इनवर्स थीटा, या y बराबर क्या बना साइन इनवर्स माइनस साइन इनवर्स थीटा। मतलब साफ है, अगर ये इक्वेशन फर्स्ट था और ये इक्वेशन सेकंड था, आप देख लीजिए क्या बातें मिल रही हैं। दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, यहाँ भी y है यहाँ भी y है, अर्थात अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट साइड जरूर बराबर होगा। मीन्स साइन इनवर्स माइनस थीटा बराबर क्या आया माइनस साइन इनवर्स थीटा। मतलब रिजल्ट क्या मिला साइन के केस में, साइन के केस में रिजल्ट मिला साइन इनवर्स माइनस का थीटा बराबर हुआ माइनस साइन इनवर्स थीटा। तो आप ये भी कह सकते हैं कि जैसा साइन था साइन माइनस थीटा का रिजल्ट, उसी तरह साइन इनवर्स माइनस थीटा का भी रिजल्ट आया। अब आइए आगे देखते हैं। तो जिस तरह से साइन का रिजल्ट आया उसी तरह से आप टेन का भी रिजल्ट पा सकते हैं, इसे भी आप प्रूफ कर सकते हैं। टेन इनवर्स माइनस थीटा बराबर हो जाएगा माइनस का टेन इनवर्स थीटा। इसी तरह से जैसे साइन टेन का है उसी तरह कॉसेक का भी रिजल्ट आएगा, कॉसेक इनवर्स माइनस का थीटा, ये बराबर होता है माइनस कॉसेक इनवर्स थीटा। तो इस तरह से रिजल्ट रहा, सेम रिजल्ट रहा साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स। अब आइए देखते हैं शेष तीन त्रिकोणमिति का जो इनवर्स है वो कैसे डिफाइन होता है। आप जानते हैं कि कॉस ऑफ माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा के, मीन्स माइनस साइन इसका गायब हो गया। तो अब आइए जाने कि कॉस इनवर्स माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉस इनवर्स माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो आइए लेट y इक्वल कॉस इनवर्स माइनस का थीटा, या कॉस y बराबर हो जाएगा माइनस का थीटा। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा माइनस का कॉस y बराबर थीटा के। अब माइनस कॉस y इसे आप लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस y बराबर थीटा के, या पाई माइनस y बराबर हो जाएगा, कॉस को उधर ले जाएं, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स थीटा, या माइनस से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो पाई है माइनस में हो जाएगा और ये y प्लस में हो जाएगा और इधर माइनस आ जाएगा। मतलब y बराबर हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा के, y बराबर हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। अब आप देखें y, इसे हम कहें इक्वेशन 1 और इसे कहें इक्वेशन सेकेंड, 1 और 2 का आप कंपैरिजन करें। 1 और 2 में आप कंपैरिजन करेंगे तो आप क्या देख रहे हैं
कि दोनों का लेफ्ट साइड y और y दोनों बराबर है तो राइट साइड भी बराबर होगा। मतलब राइट साइड में क्या लिखा है कि cos इनवर्स माइनस का थीटा बराबर cos इनवर्स माइनस का थीटा बराबर मिला पाई माइनस cos इनवर्स थीटा। तो इस तरह से एक रिजल्ट मिला इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में फंक्शन में अगर हम थीटा की जगह माइनस इंक्लूड करते हैं, इनपुट देते हैं तो कैसा रहा पाई माइनस cos इनवर्स थीटा। इसी तरह से आप cos के साथ साथ अगर cot को निकालते हैं, cot इनवर्स माइनस का थीटा ये भी हो जाएगा पाई माइनस cot इनवर्स थीटा। इसी तरह से sec इनवर्स माइनस का थीटा बराबर हो जाएगा पाई माइनस sec इनवर्स थीटा। तो इस तरह से आपने देखा कि 6 त्रिकोणमिति अनुपात में जब हम इन्वर्स के अंतर्गत माइनस रखते हैं तो cos, cot और sec का एक ही प्रकार का रिजल्ट मिलता है तथा sin, tan और cosec का एक ही प्रकार का रिजल्ट मिला। अब आइए जानें sin इनवर्स 1/x की वैल्यू cosec इनवर्स x के बराबर कैसे होती है। तो हम राइट साइड को लेकर चलेंगे RHS और लेफ्ट हैंड साइड के बराबर दिखा देंगे। तो cosec इनवर्स x बराबर y के हमने माना तो ये हो जाएगा x बराबर cosec y के, या 1/x बराबर हो जाएगा 1/cosec y। 1/cosec y को हम लोग क्या लिख सकते हैं sin ऑफ y, या y बराबर क्या आएगा sin इनवर्स 1/x। अब आप इक्वेशन 1 अगर इसे कहें और इक्वेशन 2 इसे कहें तो आप 1 और 2 की कंपैरिजन करेंगे तो आप देख रहे हैं कि राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट साइड क्या होगा बराबर आएगा, अर्थात sin इनवर्स 1/x की वैल्यू आ गई cosec इनवर्स 1/x। ये बात प्रूफ हो गई। इसी तरह से cos इनवर्स 1/x की वैल्यू आएगी sec इनवर्स x के बराबर। tan इनवर्स 1/x की वैल्यू आएगी cot इनवर्स x के बराबर। इसे भी इसी की तरह प्रूफ किया जा सकता है। आइए अब एक्सरसाइज 2.1 के प्रश्नों को सॉल्व करिए। पहला प्रश्न है कि sin इनवर्स माइनस का हाफ इसका मुख्य मान क्या होगा, प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात करना है। sin इनवर्स माइनस का हाफ, देखिएगा sin इनवर्स माइनस अपनी जगह रहेगा हाफ, sin थीटा की किस थीटा के लिए sin की वैल्यू हाफ होती है, ये होता है π/6 के लिए, मीन्स 30 अंश के लिए। अब आप देखें हैं sin माइनस थीटा बराबर होता है, चूँकि sin माइनस थीटा बराबर होता है माइनस का sin ऑफ थीटा। तो माइनस साइन थीटा को आप ऐसा लिख सकते हैं या इसे आप ऐसा लिख सकते हैं। तो इस वैल्यू को आप लिख सकते हैं sin इनवर्स sin का माइनस π/6। sin इनवर्स sin माइनस का π/6 ये हो जाएगा माइनस का π/6। अब हमें केवल ये जानना है कि जो sin थीटा होता है उसकी प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, वो होती है माइनस π/2 से लेकर के π/2 तक। तो ये वैल्यू हमारी माइनस π/6 जो है क्या इस रेंज में आती है, इनके बीच में है? हाँ है।
अर्थात इसका जो मुख्य मान होगा माइनस का π/6। अब आइए दूसरा क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 2, कॉस इनवर्स √3/2। तो √3/2 कॉस में किस थीटा के लिए √3/2 वैल्यू आती है? ये होता है कॉस ऑफ 30 डिग्री, मीन्स कॉस इनवर्स कॉस ऑफ 30 डिग्री मीन्स π/6। कॉस इनवर्स कॉस π/6 का मतलब हुआ π/6। अब देखना है क्या इस रेंज में आता है ये। कॉस की जो रेंज होती है 0 से लेकर के पाई तक है और ये वैल्यू इस रेंज में आती है, अर्थात इसका जो मुख्य मान हुआ क्वेश्चन नंबर 2 का π/6 हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, कॉसेक इनवर्स 2। तो 2 किसकी वैल्यू होती है? कॉसेक इनवर्स कॉसेक π/6 की। कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा ये हो जाएगा इक्वल π/6। और कॉसेक क्या उस रेंज में आता है? तो उसकी रेंज क्या है? रेंज है -π/2 से लेकर π/2 तक एक्सेप्ट 0। तो इस रेंज में ये वैल्यू आती है, अर्थात इसका मुख्य मान π/6 हो। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है tan इनवर्स माइनस √3। tan इनवर्स माइनस tan में किस एंगल की वैल्यू √3 आती है? ये होता है π/3 मीन्स 60 अंश। ये होगा tan इनवर्स, माइनस को आप अंदर लिख सकते हैं क्योंकि tan माइनस थीटा बराबर होता है माइनस tan थीटा। tan माइनस थीटा बराबर माइनस tan थीटा मीन्स माइनस tan थीटा को हम ऐसा लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा tan माइनस का π/3। अब tan इनवर्स tan थीटा ये बराबर क्या हुआ? माइनस का π/3। अब आप देखें क्या उस रेंज में आता है? जरूर उस रेंज में है। क्वेश्चन नंबर 5, कॉस इनवर्स माइनस का हाफ। कॉस इनवर्स किस थीटा की वैल्यू हाफ होती है? 60 डिग्री मीन्स π/3, बट ये निगेटिव है तो क्या लिखेंगे इसे? कॉस π माइनस π/3। कॉस π माइनस π/3। कॉस इनवर्स कॉस थीटा की जगह ये पूरी वैल्यू आएगी, मीन्स कॉस इनवर्स कॉस π माइनस π/3 का मतलब हुआ 2π/3। अब कॉस इनवर्स कॉस थीटा, अब क्या मिलेगा? 2π/3। क्या 2π/3 उस रेंज में है? कॉस की रेंज, कॉस इनवर्स की रेंज क्या होगी? 0 से लेकर के पाई तक। तो 0 से पाई के बीच में ये वैल्यू है, अर्थात इसका जो मुख्य मान हुआ 2π/3 हुआ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? tan इनवर्स माइनस का 1। तो आप जानते हैं tan के केस में किस थीटा की वैल्यू 1 होगी? 45 अंश मीन्स क्या लिखेंगे? tan ऑफ 45 मीन्स π/4। अब tan माइनस थीटा बराबर माइनस tan थीटा, तो आप इसे लिख सकते हैं tan इनवर्स tan माइनस का π/4। tan इनवर्स tan थीटा ये बराबर हो जाएगा माइनस का π/4। अब क्या ये मुख्य मान में ये रेंज में आता है? तो रेंज में है क्योंकि tan का जो रेंज है माइनस π/2 से लेकर के π/2 तक है और इस रेंज में ये वैल्यू है, अर्थात माइनस π/4 आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 7, सेक इनवर्स 2/√3। सेक के केस में किस थीटा की वैल्यू 2/√3 होती है? ये होती है 30 डिग्री मीन्स π/6 की वैल्यू होती है। तो क्या लिख सकते हैं इसे? सेक इनवर्स सेक π/6। सेक इनवर्स सेक थीटा की वैल्यू हो गई π/6
थीटा। ये मुख्य मान सेक का जो रेंज है उस रेंज में आता है, हाँ आता है, अर्थात मुख्य मान π/6। क्वेश्चन नंबर 8, कॉट इनवर्स √3। कॉट के केस में किस थीटा के लिए √3 वैल्यू होती है? ये होती है 30 डिग्री, मीन्स π/6। तो क्या लिखेंगे? कॉट इनवर्स कॉट π/6। कॉट इनवर्स कॉट थीटा, ये हो जाएगा कॉट थीटा के, मीन्स π/6। क्या ये वैल्यू मुख्य मान के अंतर्गत आती है, प्रिंसिपल वैल्यू के अंतर्गत आती है? तो प्रिंसिपल वैल्यू इसकी क्या होती है? ये होती है 0 से लेकर के पाई तक, ओपन ब्रैकेट 0 से लेकर पाई तक। तो 0 से पाई के बीच में ये वैल्यू है, अर्थात ये इसका मुख्य मान हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, कॉस इनवर्स माइनस का 1/√2। यहाँ पर आप देख रहे हैं निगेटिव है। 1/√2 किसकी वैल्यू होती है कॉस में? π/4, 45 अंश की। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे? 45 अंश या π/4, बट ये निगेटिव है तो क्या कहेंगे? पाई माइनस π/4। कॉस इनवर्स कॉस पाई माइनस π/4, ये रहा। निगेटिव होने के कारण पाई माइनस π/4, क्योंकि कॉस पाई माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा। ये हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस पाई माइनस π/4 की वैल्यू आएगी 3π/4। कॉस इनवर्स कॉस थीटा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा का मतलब हुआ कॉस थीटा मीन्स 3π/4, 3π/4। क्या कॉस के रेंज में आता है? कॉस की रेंज क्या है? कॉस की रेंज है 0 से पाई, 0 से पाई के बीच में ये वैल्यू है, अर्थात मुख्य मान 3π/4 हुआ। क्वेश्चन नंबर 10, कॉसेक इनवर्स माइनस का √2। √2 किसकी वैल्यू होती है? कॉसेक में किस थीटा की वैल्यू √2 होगी? π/4, 45 अंश। क्या लिखेंगे? कॉसेक इनवर्स माइनस कॉसेक π/4। कॉसेक माइनस थीटा, देखिएगा चूंकि कॉसेक माइनस थीटा की वैल्यू होती है माइनस कॉसेक थीटा, तो माइनस कॉसेक थीटा को हम ऐसा लिख सकते हैं कॉसेक माइनस थीटा। तो ये हो जाएगा कॉसेक इनवर्स कॉसेक माइनस का π/4। कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा, ये हो जाएगा माइनस का π/4। क्या माइनस π/4 कॉसेक के रेंज में आता है? कॉसेक की रेंज क्या है? कॉसेक की रेंज है माइनस π/2 से लेकर के π/2 तक, एक्सेप्ट 0, 0 नहीं होना चाहिए। तो इस रेंज में ये वैल्यू आती है, हाँ आती है, अर्थात इसका मुख्य मान माइनस π/4 हुआ। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है tan इनवर्स 1 कॉसेक कॉस इनवर्स माइनस का हाफ साइन इनवर्स माइनस हाफ, इसका मान बताना है। देखते हैं, tan इनवर्स 1 को आप लिख सकते हैं tan का π/4, कोई दिक्कत नहीं। 1 को लिख सकते हैं tan π/4 प्लस कॉस इनवर्स माइनस का हाफ। अगर केवल हाफ होता, पॉजिटिव होता, तो हम क्या कहते? 60 डिग्री है, π/3 है, बट यहाँ पर माइनस है तो क्या लिखेंगे? पाई माइनस π/3। कॉस इनवर्स कॉस पाई माइनस π/3। आगे देखें, प्लस साइन इनवर्स माइनस का हाफ है, अगर केवल हाफ होता तो क्या था? ये साइन 30 डिग्री, बट माइनस का हाफ है, क्या लिखेंगे? माइनस साइन π/6, या लिख सकते हैं साइन का माइनस π/6। ये देखिए tan इनवर्स tan थीटा क्या मिला?
पाई बाई 4 मिला। कॉस इनवर्स कॉस थीटा क्या मिला, थीटा मीन्स पाई माइनस पाई बाई 3 और ये वैल्यू आ जाएगी 2 पाई बाई 3 प्लस 2 पाई बाई 3। साइन इनवर्स साइन थीटा, साइन इनवर्स साइन थीटा की वैल्यू थीटा मीन्स दिस, मतलब माइनस का पाई बाई 6। इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए, इन तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 12। 3 टाइम मीन्स 3 पाई, ये 4 टाइम मीन्स 8 पाई, 2 टाइम मीन्स 2 पाई। क्या बना 8 एंड 3 11, 11 में से 2 गया 9, ये आएगा 9 पाई अपॉन 12 मीन्स 3 पाई बाई 4। 3 पाई बाई 4 ये इसका मान हुआ। अब आइए देखें क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कॉस इनवर्स हाफ प्लस 2 साइन इनवर्स हाफ। तो कॉस इनवर्स हाफ, हाफ किसकी वैल्यू है 60 डिग्री मीन्स पाई बाई 3, तो ये होगा कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 3 प्लस 2 टाइम साइन इनवर्स, ये किसकी वैल्यू है साइन 30 डिग्री, 30 का मतलब पाई बाई 6। कॉस इनवर्स कॉस थीटा, ये वैल्यू आएगी थीटा मीन्स ये रहा पाई बाई 3 प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स साइन थीटा की वैल्यू थीटा मीन्स पाई बाई 6, ये आएगा कट गया पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3, ये क्या बना 2 पाई बाई 3। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है कि अगर साइन इनवर्स x की वैल्यू y है तो y की क्या रेंज होगी, कहाँ से कहाँ तक y डिफाइन होगा। तो यहाँ पर हमें अब ये ध्यान देना है, ऑप्शन तो 4 दिए हैं, आप देख रहे हैं कि y की रेंज क्या है। चूँकि साइन है तो साइन इनवर्स की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, आपको यही ध्यान देना है कि अगर साइन इनवर्स है तो इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी। साइन की इसकी रेंज होती है, आप जान रहे हैं कि क्लोज ब्रैकेट माइनस पाई बाई 2 से लेकर के पाई बाई 2 तक है होती है। तो अब आप y की वैल्यू कहाँ पर किस ऑप्शन में डिफाइन है जो कि माइनस पाई बाई 2 से लेकर के पाई बाई 2 तक हो। तो आप देख रहे हैं पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 तक यहाँ भी है यहाँ भी है, लेकिन क्लोज ब्रैकेट होना चाहिए। यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट नहीं है, ये ओपन ब्रैकेट है, इस टाइप का ब्रैकेट है बता रहा है, मीन्स यहाँ बता रहा है पाई बाई 2 से लेकर के पाई बाई 2 बट ओपन ब्रैकेट, बट हमें चाहिए क्लोज ब्रैकेट, अर्थात ऑप्शन बी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है tan इनवर्स √3 माइनस का सेक इनवर्स माइनस का 2, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आइए इन्हें फाइंड करते हैं क्या सही होगा। tan इनवर्स √3 किसकी वैल्यू होगी, √3 होगी ये 60 डिग्री की, tan में 60 डिग्री की, मतलब क्या लिख सकते हैं कि tan पाई बाई 3 माइनस सेक 2 किसकी वैल्यू होगी, ये भी 60 डिग्री की होगी बट माइनस दिया है तो क्या लिखेंगे पाई माइनस पाई बाई 3 सेक इनवर्स सेक पाई माइनस पाई बाई 3। अब आगे देखें tan इनवर्स tan पाई बाई 3 का मतलब निकला कि पाई बाई 3 माइनस सेक इनवर्स सेक पाई माइनस पाई बाई 3, ये सोल्यूशन कितना आएगा 2 पाई बाई 3, ये सोल्यूशन क्या आएगा 2 पाई बाई 3। तो इसकी जगह हम क्या लिख लेंगे 2 पाई बाई 3। अब देखें यहाँ से आप घटा दें, पाई से 2 पाई घटा क्या बचा माइनस का पाई बाई 3, माइनस का पाई बाई 3। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है।
ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर।